एस्ट्रो लीनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे बच्चे की कुंडली के बारे में बात करेंगे जिसने अपने माँ बाप को कोरोना काल में खो दिया और आज वह ठीक से कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है और उसकी स्थिति बिल्कुल अकेलेपन की है। तो हम ये देखते हैं कि इस कुंडली में क्या कोई ऐसे योग थे कि माता पिता से दूर होना था या फिर ये कोरोना काल में अकस्मात ही सब कुछ हुआ है। तो ये सिंह लग्न की कुंडली है, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर। सिंह लग्न की कुंडली है और सूर्य धनु राशि में बुध के साथ विराजमान है। तो लगन अगर पंचम भाव में जाए और स्पेशली सिंह लगन हो और वो पंचम भाव में सूर्य जाए, साथ में बुध हो, तो ये बुध आदित्य योग एक राजयोग जैसा बनता है। तो ऐसे बच्चे को शुरू से ही सरकारी लाभ पिता से और स्वयं की नौकरी से होने की प्रबल संभावना रहती है। अतः इसके जो पिता थे वो सरकारी अफसर थे। तो इसमें देखिए आप, लग्नेश सूर्य हैं और धनेश और लाभेश, धन और लाभ के स्वामी बुध हैं। तो सूर्य और बुध की युति ये एक बहुत अच्छा योग है। इस योग से सरकार से आमदनी होने का योग निश्चित रूप से बनेगा। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो मां और पिता से साथ छूट गया उसके क्या योग है। तो माता के घर को अगर देखेंगे तो वहां पर चंद्र वृश्चिक राशि में बैठे हैं। वृश्चिक राशि में चंद्र नीच राशि में होते हैं और यहाँ के स्वामी मंगल बनते हैं जो कि दसम भाव में बैठे हैं। दसम भाव में अगर मंगल हो तो अच्छा माना जाता है और चंद्र चतुर्थ में हो तो अच्छा माना जाता है। तो यहां पर देखने वाली बात क्या है कि चंद्र यहां पर अपनी नीच राशि में है। चतुर्थ भाव में चंद्र नीच राशि में बैठे हैं और इस पर दृष्टि केतु ग्रह की पड़ेगी। और चंद्र हैं कौन? चंद्र यहां 12वें घर के स्वामी हैं। 12वां घर यानी कि अस्पताल, नाश, कष्ट, विदेश, इस तरह का भाव है। तो वहां से संबंधित चंद्र इनके कहां बैठ गए? चतुर्थ भाव, जो सुख का भाव है, माता का भाव है, सुख साधनों का भाव है। तो वहां पर चंद्र आके बैठे हैं और अपनी नीच राशि में बैठे हैं। मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो ये भी कह सकते हैं कि इनका नीच भंग होगा। तो ये बच्चा जो जन्म लिया तो इसके जो माता पिता थे वो एक अधिकारी रैंक के व्यक्ति थे, तो वहां पर सभी उस तरह की सुविधाएं इसको प्राप्त हुई। ये नीच भंग था। लेकिन नीच भंग हुआ, चंद्रमा तो नीच फल देगा, नीच भंग के बाद कुछ लाभ जरूर देगा लेकिन कुछ नीच फल भी देगा। तो उस तरह से देखेंगे आप तो यहाँ पर 12वें घर के चंद्र हैं, तो 12वें घर का मालिक जहां बैठेगा वहां नुकसान करेगा और अगर नीच होके बैठेगा तो अधिक नुकसान करेगा। तो माता को बीमारी हुई और उसके चलते वो काफी दिन परेशान रही। इसके बाद में अगर देखें तो यहाँ के स्वामी ही मंगल हैं, यानी कि यहाँ के स्वामी मंगल जाकर बैठे हैं दसम भाव पर। और दसम भाव में कौन सी राशि है? शुक्र की। तो शुक्र, ये पिता का घर, तो शुक्र की जो राशि है, तो शुक्र के स्वामी आके बैठे हैं षष्ठ भाव में राहु और शनि के साथ। अब यहां से देखिए, इस पूरी कुंडली का जो खेल है वो राहु और केतु का ही है। राहु यहां पर बैठ के दसम हाउस को पंचम दृष्टि से देखेंगे। यहां के कारक शनि होते हैं और स्वामी शुक्र हैं, तो उसको भी देखेंगे, ऊपर से मंगल को भी देखेंगे। तो यहां राहु का कब्जा है।
और केतु यहां से बैठकर इनके कौन से भाव को देखेंगे? चतुर्थ भाव को, चंद्र को। चंद्र यहां कारक होते हैं, शनि यहां कारक होते हैं। तो दोनों राहु और केतु कारक को भी देखेंगे और यहां के स्वामी मंगल को देखेंगे। तो राहु और केतु की दृष्टि में दोनों भाव आ गए पूरी तरह से। जब राहु और केतु की दृष्टि में दोनों भाव आ गए तो यहां पर राहु और केतु अपना खराब फल भी देंगे, क्योंकि यहां शनि और राहु श्रापित बनेंगे। राहु यहां शनि के साथ बैठेगा और शुक्र को भी देखेगा, तो राहु शनि शुक्र का ये योग जो षष्ठ भाव में है ये श्रापित योग बनेगा। इसकी जब सप्तम भाव को बताएंगे तब बताएंगे कि यहां क्या परेशानी है। अभी हम इसकी ही बात करते हैं। तो इस तरह से हालांकि गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, लेकिन यहां गुरु की दृष्टि 12वें भाव में होने के कारण 12वें घर का ही फल अधिक देती है। तो ये जो गुरु की दृष्टि पड़ रही है ये विदेश को दिखाती है। ये बच्चा विदेश को जाने का मन करेगा, क्योंकि गुरु चाहेंगे कि विदेश में जाए, क्योंकि वहां गुरु उच्च होकर बैठे हैं। तो यही नीच चंद्र ने पूरा राहु और केतु के प्रभाव में आकर खेल खेला और बीमारी दी, जिसके कारण माता पिता की मृत्यु हो गई। अब यहां पर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसका वैवाहिक जीवन किस तरह होगा। तो आप देखेंगे यहां के मालिक शनि है, सप्तम हाउस विवाह का, वैवाहिक जीवन का। यहां के स्वामी शनि बैठे हैं राहु के साथ, और यहां का जो कारक शुक्र होता है वो भी षष्ठ भाव में है। तो ऐसे व्यक्ति को शादी से संबंधित परेशानियां अवश्य आती हैं, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आती हैं। पहली शादी कम से कम होना काफी मुश्किल होता है, और अगर हो भी जाती है तो उसमें परेशानियां आती ही हैं। इस बच्चे का जब उम्र 30 वर्ष से ऊपर निकल जाएगी, यानी 32 वर्ष के आसपास, ये जो योग है ये प्रभावी नहीं रहेगा, तब दूसरी शादी का योग बनता है। वो जब शादी करेगा तब उसको कुछ न कुछ संभावना बनती है, लेकिन कुछ उपाय करने होंगे। क्यों कि दूसरी शादी आप नवम भाव से देखेंगे, और नवम भाव के स्वामी फिर अगेन मंगल ही हैं, और वहां पर राहु और शनि का फिर वही योग बनेगा जो कि कष्टकारक दिखता है। इसके बाद की जो भी लाइफ है वहां पर भी परेशानियां दिखाई देती हैं। अब तीसरा एक योग और है, गुरु और केतु कर्क राशि में उच्च के बैठे हैं, जो कि द्वादश भाव में है। तो द्वादश भाव में गुरु और केतु जब वहां बैठे हैं तो ये विदेश में सफलता दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही गुरु केतु एक्टिव होंगे, यानी यह बच्चा विदेश जाएगा, तो अष्टम भाव भी एक्टिव हो जाएगा। 8वां घर ससुराल का है, लेकिन दुख स्थान का भी है, बीमारी का भी है। तो विदेश जाने पर यहां बीमार होने का भी चांस रहेगा, उसके कारण कष्ट आने का चांस रहेगा। तो ये इस तरह की कुंडली है, इसमें इनको उपाय करने होंगे, लगन को मजबूत करना होगा। अब ये सब हुआ क्यों? तो इसके लिए आप देखेंगे कि क्या कोई पूर्व जन्म का भी हिसाब किताब है इसमें। तो आप पंचम भाव पर आ जाइए। पंचम भाव पूर्व जन्म का है। जब पंचम भाव को देखेंगे तो वहां पर सूर्य और बुध बैठे हैं, जो कि सरकारी नौकरी देते हैं, क्योंकि इनकी लगन सूर्य की है। और ये सरकारी नौकरी कहां से मिलती है? क्योंकि ये यहां से देखेंगे तो पिता का अष्टम है, तो पिता के अष्टम भाव से इनको सरकारी नौकरी मिलेगी, जो कि पिता की नौकरी होगी। ये इनके करने से कुछ नहीं है, ये प्रारब्ध है। पिता जाकर इनको अपनी नौकरी देकर जा रहे हैं, ये इस तरह का इनका प्रारब्ध है, उसके कारण ही इनको ये नौकरी मिल रही है।
इनको विदेश जाने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि वहां पर कुछ सफलता तो है, लेकिन इसके साथ में ही कोई बड़ी बीमारी भी लगने का खतरा रहेगा। इसलिए पिता का आशीर्वाद समझकर इनको सरकारी नौकरी कर लेनी चाहिए। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।